ऐसे ही थोड़ी ना कमबैक सुपर किंग नाम पड़ा है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट साइड की एक और धमाकेदार पोस्ट मैच प्रीव्यू में। लगातार 3 मैच हारने के बाद आखिरकार कमबैक सुपर किंग ने कमबैक कर ही लिया है। 2 लगातार जीत, बिना थाला के भी चेपाक में सिर्फ एक नाम ही गूंज रहा है, चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर ने टॉस जीतकर जो मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, सीएसके ने उस चाल को पूरी तरह तहस तहस करके रख दिया है। बिना MS धोनी के चेन्नई मैदान पर उतरी और केकेआर को 32 रनों से बुरी तरह रौंद दिया। सबसे बड़ी ब्रेकिंग यह है कि ये केकेआर की लगातार 5वीं हार है और उनका इस सीजन में अभी तक खाता भी नहीं खुला हुआ है। हालांकि एक मैच उनको बारिश की वजह से जीतने का तो नहीं, लेकिन पॉइंट्स मिलने का तो सौभाग्य मिला था। अगर वो बारिश ना आती तो उस मैच में भी 28 पे 2 गिरे थे और वो मैच भी वो पक्का हार जाती। सीएसके अपना दूसरा जीत दर्ज करके दिखा दिया है कि चेपाक के स्पिन स्वर्ग का असली बास कौन है। तो चलिए इस पूरे महामुकाबले का एकदम डीप टैक्टिकल पोस्टमार्टम ज़रूर करते हैं। बात करें पहली पारी की तो सीएसके ने बोर्ड पर 192 रनों का एक सॉलिड टोटल खड़ा किया। कप्तान ऋतुराज के बारे में तो डिटेल में बात करनी पड़ेगी। भाई साहब, इनके इस समय इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि क्या कहा जाए। बैटिंग में फ्लॉप, कैप्टनसी में भी इतना अच्छे नहीं दिख रहे, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी लो दिख रही है। और एक आपने सुनील नारायण वाला कैच देखा, एकदम लड्डू कैच, इससे आसान कैच कोई होता है क्या? उन्होंने वो भी छोड़ दिया। तो इस समय ऋतुराज गायकवाड़ की तो मेंटल स्टेट तो काफ़ी बेकार चल रही है। जब धोनी आएंगे तब शायद इनका कुछ ना कुछ थोड़ा सा मेंटल स्टेट अच्छा दिखेगा। बात की जाए आयुष मात्रे और संजू सैमसन की, मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग को एक ये फैसला तो ज़रूर ले लेना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ को 1 डाउन लेकर के आओ, और मैंने पहले ही बताया था आयुष और सैमसन से ही ओपनिंग कराओ, क्योंकि ये दोनों जब ओपनिंग करते हैं तो दोनों एंड से रन पड़ते हैं। और T20 क्रिकेट में ये बहुत ज़रूरी है कि एक एंकरिंग वाली ना रहे, दोनों एंड से पड़े। आप कोई भी जोड़ी उठा के देख लीजिए, जो टीम ज़्यादातर मैच देखी है वो यही स्ट्रेटजी अपना रही है। आप वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल को देखिए, जायसवाल भी मारते हैं, वैभव सूर्यवंशी भी मारते हैं। आप देख लीजिए पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह भी लगातार हिट करते हैं, प्रियांश आर्या भी हिट करते हैं। तो ये सारे आप देखते रहिए। फिर इनकी पारी की बात की जाए, 18 साल की युवा आयुष मात्रे ने सिर्फ 17 गेंदों में 38 रन ठोक करके पावर प्ले में जो मोमेंटम सेट किया वो देखने लायक था। इसके बाद विकेट कीपर का जिम्मा संभाल रहे संजू सैमसन ने 48, और जिनको हम लोग 3 मैचों से मिस कर रहे थे, बेबी एबी यानी डिवाल्ड ब्रेविस ने 41 रनों की बहुत ही सूझबूझ भरी पारियां खेली। मैच शुरू हुआ तो ये पिच एकदम बैटिंग के लिए मक्खन लग रही थी, मगर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया पता चल गया कि इस पिच पर स्पिनर्स के लिए तो काफ़ी मदद है, क्योंकि गेंद फंसने लगी। और फंसने लगने से होता यह है कि बैटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आप नारायण की स्पिन देखिए, अनुकूल रॉय की बॉलिंग देखिए, तो लग रहा था कि गेंद थोड़ा फंसने लगा है। तो ये क्लियर हो गया था कि चेन्नई के स्पिनर्स के लिए इस पिच पर काफ़ी खुश है, और वो दूसरी पारी में साबित हुआ। लेकिन अभी पहली पारी चल रही है, तो हम आगे बात करते हैं डेथ ओवर्स की। केकेआर की कार्तिक त्यागी, इस बंदे ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है भाई। ये 148 की स्पीड फेंक लेता है, फिर स्लोअर आकर के 118, 115, तो मतलब 30 से 35 किलोमीटर का जो फ़र्क डाल देता है। तो इनकी बॉलिंग में मारना आसान नहीं होता। इन्होंने डेथ ओवर में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, और बीच में आपने संजू का बोल्ड देखा, मतलब वो तो ब्रूटली पेस से ही इन्होंने आउट किया है। पेस से संजू बीट हो गए, वरना संजू ने पहली गेंद पे छक्का तो मार दिया, पड़ दिया था, लेकिन दूसरी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी अंदर आ गए और संजू वो लेग पे मारने चाह रहे थे, लेकिन वो बोल्ड हो गए। उसके बाद क्या हुआ, आखिरी ओवर में जब डिवाल्ड ब्रेविस सेट थे तो कार्तिक त्यागी ने उनको भी स्लोअर के जाल में फंसा लिया। मतलब बॉलिंग अच्छी कर रहा है ये बंदा, फिट होकर के जब से आया है। पहले ये बहुत मारा जाता था, लेकिन अब जब से इन्होंने वापसी की, अपना तीसरा वर्जन लेके आए हैं, तब से इतनी मार नहीं खा रहे हैं। फिर उनके सबसे टाइट, मतलब आज तक आप देख लीजिए, एक छक्का खाना है सुनील नारायण को, मतलब पहले ओवर के आखिरी गेंद पे एक छक्का रख गया था, एक ओवर में 10 रन दे दिए थे। लेकिन इनका बॉलिंग स्पेल देखिए, 4 ओवर 21 रन 1 विकेट, 2 बाउंड्रीज कंसीड करने के बाद ये बॉलिंग आंकड़े हैं सुनील नारायण के। IPL जब से शुरू हुआ और अब तक एक यही बॉलर है जिसका कार्ड कोई भी बल्लेबाज नहीं काट पाया है। इनको
खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दे पा रहे कोई भी। मतलब सुनील नारायण के लिए तो मानना पड़ेगा, इन्होंने अपनी मिस्ट्री आज तक बना करके रखी है। शिवम दुबे भी खुलकर नहीं खेल पाए और उनको लगातार यॉर्कर पे यॉर्कर पड़ी, जिसकी वजह से सीएसके 200 पार नहीं जा सकी। एक वक्त लग रहा था कि केकेआर के पास इस मैच को जीतने का बड़ा मौका है, क्योंकि जो चेन्नई सुपर किंग 220-230 जाते दिख रही थी, उनके बोर्ड पर सिर्फ 192 रन का ही टारगेट दिखा। 192 रन जब बोर्ड पे लगे तो लगा चेन्नई 20-30 रन कम रह गई है। फिर आती है दूसरी पारी, 193 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया, क्योंकि इस मैच में रहाणे 1 डाउन आए थे और ओपनिंग का जिम्मा संभाला था सुनील नारायण और फिन एलन ने। फिन एलन इस टाइम काफ़ी बुरे फॉर्म में चल रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी पारी आना ज़रूरी है, वरना काफ़ी लेट हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि केकेआर 5 मैच हार चुकी है। उनको लगातार ही जीत हासिल करनी पड़ेगी। 3 गेंदों में 1 रन बना करके अंशुल कंबोज का फिन एलन शिकार होते हैं। सुनील नारायण शुरुआत में तो थोड़ा दिख रहे थे, लेकिन चेन्नई की बॉलर्स की तारीफ करनी पड़ेगी, खास तौर पे खलील अहमद की। खलील अहमद अपने प्लान से बिल्कुल ही नहीं हट रहे थे, लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप इतनी अच्छी बॉलिंग की कि देखता ही रह गया। 17 गेंदों में 24 रन की पारी खेलने के बाद थर्ड मैन पर उनको आउट किया किसने? खलील अहमद ने। अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी जब बीच के ओवरों में थे तो रन रेट काफ़ी स्लो हो गया। फिर 2-3 ओवर में इन्होंने कोशिश तो की, लेकिन ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि आस्किंग रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। अंगकृष रघुवंशी का विकेट जब अकील हुसैन ने लिया तब रिंकू सिंह और रहाणे पर काफ़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लगातार कैमरून ग्रीन और अजिंक्य रहाणे की बैक टू बैक गेंदों पे नूर अहमद ने असली जादू करके दिखाया। लगातार 2 विकेट्स लेकर के उन्होंने पूरी कमर ही तोड़ दी। फिर रिंकू सिंह तो इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि इनको देख के काफ़ी बुरा लग रहा था कि भाई ये इंडिया का बेस्ट फिनिशर में से एक है, लेकिन क्या चल रहा है, कोई वही नहीं है। प्लेयर ऑफ द मैच रिंकू सिंह का जो जादू था ना, चेपाक की पिच का पूरा फ़ायदा उठाया। 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 21 रन दे करके 3 बड़े विकेट चटकाए। तीनों ही मैच को पलटने के लिए काफ़ी थे, चाहे आप अजिंक्य रहाणे की बात कर लीजिए, चाहे कैमरून ग्रीन की बात कर लीजिए, चाहे रिंकू सिंह की बात कर लीजिए। उन्होंने अकेले ही केकेआर के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ करके रख दी। फिर रिंकू सिंह के आउट होने के बाद रोमन पावल और रमनदीप सिंह ने साझेदारी करने की कोशिश तो की, लेकिन आस्किंग रन रेट को वो अपने काबू में ला ही नहीं पाए। आस्किंग रन रेट बढ़ता चला गया और अंत के ओवर में अंशुल कंबोज को एक और विकेट मिला, जिसके वजह से सीएसके ये मैच 32 रनों से बड़े आराम से जीत गई। कोई ज़्यादा उनको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हार का अंतर कम करने वाली पार्टनरशिप ने 63 रन की पार्टनरशिप जरूर की, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला पाई और पूरी टीम 20 ओवर में 160 रन का ही स्कोर खड़ा कर पाई। इस मैच का सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट ये रहा कि बिना धोनी के भी सीएसके अपनी फील्ड प्लेसमेंट और बॉलिंग रोटेशन से जीत रही है। अंशुल कंबोज ने 2 विकेट और खलील अहमद ने नूर अहमद का बखूबी साथ दिया। काफ़ी इकनॉमिकल रहे खलील। दूसरी तरफ केकेआर के लिए बहुत बड़ी घंटी है, 5 मैच में कोई भी जीत नहीं, 0 जीत। उन्हें अपने टॉप ऑर्डर पर बहुत काम करना होगा, वरना इस सीज़न तो उनकी विदाई बहुत जल्द होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है केकेआर अब सीजन में कोई चमत्कार करके वापसी कर पाएगी या फिर उनका सफ़र यहीं ख़त्म हो चुका है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चेन्नई सुपर किंग के असली फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक ठोकें। क्रिकेट के सबसे सटीक खबर के लिए क्रिकेट साइट को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।